नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज आपका मैं स्वागत करता हूं। किस लिए स्वागत है? आज आपका जो मंथली हमारा करंट अफेयर्स है, सुपर फास्ट रिवीजन है आपका, क्विक रिवीजन है आपका, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का रिवीजन है। अर्थात जो करंट अफेयर्स आप डेली मेरे द्वारा करते हो सुबह 8 बजे, उसी का ये फॉर्म है। यानी कि अगर आपको रिवीजन करना है, फटाफट रिवीजन करना है, तो आज आप मेरे साथ लगातार जो है प्रैक्टिस करिए। कॉपी पेन अपनी उठा लीजिए और क्वेश्चन को मैं आपको यहां आपके सामने देता रहूंगा और आप वहां पर टिक करते जाइएगा। देखिएगा कि कितने प्रश्न आपके अगस्त माह के क्या होते हैं, सही होते हैं। जिस प्रश्न में आपको डाउट होगा, जिस प्रश्न में आपको दिक्कत होगी, आप क्या काम करिएगा कि ऊपर डेट लिखी रहेगी, आप उसी डेट को मेरे जो डेली वाले वीडियो होते हैं करंट अफेयर्स के, उस वाले वीडियो सेक्शन में जाइएगा और वहां पर आपको व्याख्या उसकी मिल जाएगी। क्योंकि आज हम व्याख्या नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट क्विक रिवीजन के फॉर्म में हैं, तो इसलिए हम केवल और केवल बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर को देखेंगे। इससे ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, ये महत्वपूर्ण चीज है और ये आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण भी हो जाती है, याद रखिएगा। इसके अलावा आज आपको एक बहुत बड़ी न्यूज देनी है, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देनी है और शायद इसके बारे में आप लोग को पता चल भी गया होगा। दिवाकर सर ने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बताया होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहां पर इसको ब्रीफ तरीके से समझा दे रहा हूं। और ये खासकर यूपीपीएससी आरओ जो वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। प्रोग्राम क्या है भाई साहब? प्रोग्राम है आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर वीडियो के माध्यम से आपको टारगेट दिए जाएंगे और उस टारगेट में क्या कुछ रहेगा, आइए हम यहां पर देखने का इसको एक बार क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो आपका एग्जाम का ट्रेंड है वर्तमान में, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आयोग अपना ट्रेंड क्या कर रहा है, बदल रहा है। ऐसी स्थिति में जो न्यू ट्रेंड है उसके अनुसार जो है आपके जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और उनकी व्याख्या, यानी कि प्रश्न और उनकी व्याख्या दी जाएगी इसमें। और क्या दिया जाएगा इसमें, टॉपिक वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट आपको दिया जाएगा रिवीजन के लिए। और सबसे जो बड़ी बात है, इसमें क्या किया जाएगा, 3 टाइम्स कंप्लीट रिवीजन आपको कराया जाएगा, जो कि अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ ऑफ एवरी टेस्ट, यानी कि सभी को आपका क्या कहते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा 4000 प्रश्नों का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। यह भी अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ी चीज है। 4000 अगर आपने मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, यकीन मानिएगा आपको बहुत बड़ा फायदा जो है इससे मिलेगा। इसके अलावा 15 यानी कि 15 फुल टेस्ट, फुल जो है सिलेबस टेस्ट मिलेगा आपको, जहां पर 3000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और इसके अलावा जो है इसका डिस्क्रिप्टिव जो है सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में भी दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो क्वेश्चंस आपके होंगे कैसे होंगे, वो बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है, अगर अपनी तैयारी में एक जो है 4 चांद लगाना है, तो यकीन मानिएगा प्रोग्राम आपके लिए क्या होगा, बेहतर साबित होगा। डिकोड एग्जाम की एक बड़ी जो है क्या है, ये अपने आप में एक स्टेप है। तो अगर आपको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो ध्यान रखिएगा कि आप जो नंबर यहां पर जो है दिया गया है, यानी कि अधिक जानकारी के लिए जो आपको वीडियो टेस्ट लिख करके आपको क्या करना है, 9506742546 या फिर 6307495944 पर क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है। क्या लिख करके करना है व्हाट्सएप? दोबारा से सुन लीजिए इस बात को। आपको लिखना है बेसिकली वीडियो टेस्ट लिख करके आपको दिए गए जो भी यहां पर नंबर हैं, नंबर एक बार मैं दोबारा आपको बोल दे रहा हूं। पहला नंबर है आपका 9506742546 और दूसरा नंबर है आपका 6307495944 पर आप लोग क्या करिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। यकीन मानिएगा ये प्रोग्राम आपके लिए क्या होगा, बेहतर साबित होगा। ठीक है, इस प्रोग्राम में आप लोग पार्टिसिपेट करिए और अपनी तैयारी को क्या करिए, जो है आगे और बढ़ाइए आप लोग। ठीक, चलिए अब हम लोग फटाफट क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। यानी कि 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक के एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग चर्चा करेंगे। और ये दरअसल वीडियो आपके न सिर्फ आरओ के लिए है, बल्कि पीसीएस, आरओ, इसके अलावा जो भी आपके हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाले होंगे, उन सभी के लिए क्या रहेगा भाई साहब, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, जैसे माना कि हम लोग इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको इसी वाले प्रश्न में क्या है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप लोग क्या काम करिएगा कि यहां पर डेट पड़ी रहेगी, आप उस 1 अगस्त वाले जो वीडियो, जो मेरा जो डेली वीडियो जाता है, वहां पर आप जाइएगा, वहां पर क्लिक करिएगा, आपको इस
प्रश्न का डिटेल फॉर्म वहां पे आपको मिल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, हम लोग व्याख्या नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आइए हमारे साथ फटाफट हम लोग देखते हैं इसको। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, फटाफट आपको याद भी होगा। इसके अलावा सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म कब होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1880, 82, 84 या फिर 1982। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1882। इसके अलावा मोंगला बंदरगाह भी चर्चाओं में रहा है। आपको बताना है कि मोंगला बंदरगाह कहां पर है? चीन, बांग्लादेश, भूटान या फिर नेपाल। तो मोंगला बंदरगाह बेसिकली कहां पर है? बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश के बारे में आप लोग चर्चाओं में ये रहा है, इस पर हमने आर्टिकल भी कराया था, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर एक थिंक टैंक बनाने की घोषणा की गई है? तो वो किया गया है गुजरात के द्वारा। और नीति आयोग के बारे में आप लोग डिटेल्स में जानते होंगे। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी भाई साहब? 2015 में की गई थी। नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यानी कि इसी की तर्ज पर दरअसल गुजरात में जो है क्या किया गया है, एक थिंक टैंक अलग से बनाने की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। और नीति आयोग दरअसल योजना आयोग की तर्ज पर आया हुआ था, यानी कि योजना आयोग के स्थान पर आया था, योजना आयोग को समाप्त करने के पश्चात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगे हुए डाक टिकट जारी किया गया है? कहां पर? तो यह किया गया है बेसिकली ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाओस में इसका जो है क्या किया गया है, इसको डाक टिकट को जारी किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। कब की गई है भाई साहब इसकी शुरुआत? 2016, 17, 18 फिर 2015 में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? बी, यानी कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। कॉपी पेन भाई साहब उठा लो, फिर से मैं कह रहा हूं, मैं बहुत स्पीड के साथ इंटरफेस करा रहा हूं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी इसे खत्म करना है 1 आवर में एनी हाउ। इसलिए अपनी पेन और कॉपी उठाओ, जैसे ही प्रश्न में पढ़ूं आप विकल्प एक बार देखो फटाफट, या विकल्प ना देखो, मैं कह रहा हूं आप विकल्प पर ध्यान ही मत दो, सिर्फ आप प्रश्न को सुनो और खट से अपनी कॉपी में क्या करो, उसको नोट डाउन कर लो और देखो कि जो मैं विकल्प बता रहा हूं क्या वो सही है या नहीं सही है। थोड़ा सा पेन को अपनी क्या करो, स्पीड को बढ़ाओ और फिर देखो मजा आता है आपको करने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में माई गवर्नमेंट साइट ने अपने स्थापना वर्ष से कितने साल पूरे कर लिए हैं भाई साहब? तो ये पूरे कर लिए हैं ये पूरा कर लिया है 10 साल, यानी कि 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। माई गवर्नमेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट है, जहां पर जो है केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी यहां पर आपको प्राप्त हो सकती है। और आप लोग अपने करंट अफेयर्स के लिए भी माई गवर्नमेंट साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक साइट और है जिसका नाम है PIB, क्या? PIB, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये भी साइट आपके लिए क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित विधेयक उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 के अंतर्गत मतांतरण कराने पर कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है भाई साहब? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 20 वर्ष या फिर उम्र कैद? तो इसमें 5 वर्ष तक की सजा का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए भाई साहब क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोग जो है मतांतरण को लेकर के न्यूज सुनते रहते होंगे। चलिए नेक्स्ट है, उधम सिंह किस दिन शहीद हुए थे? तो उधम सिंह शहीद हुए थे 31 जुलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में भूस्खलन के कारण व्यापक स्तर पर क्या हुई हानि हुई है? ऑप्शन आपके केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो केरल में अभी हाल ही में बहुत बड़े स्तर पर क्या हुआ था? भूस्खलन आया था, लैंडस्लाइड आई थी। और लैंडस्लाइड आपके प्री और मुख्य परीक्षा के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। और लैंडस्लाइड्स के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में मानव गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, इसके अलावा जिस तरीके से पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड्स क्या है? बड़ी तेजी के साथ दरअसल हो रहा है और इससे व्यापक स्तर पर जनधन की क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ईरान की राजधानी क्या है भाई साहब? तेहरान, अबादान या फिर अहवाज? तो तेहरान की जो राजधानी है वो है ईरान की जो राजधानी है वो है आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेहरान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ममता सिंह, प्रीति सूदन, अमित पटेल, मनोज सोनी? तो ये हो जाएगा प्रीति सूदन, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो ये प्रश्न क्या हो जाता है आपके लिए? महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहां पर किया गया? मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर भोपाल?
तो ये उद्घाटन दरअसल इसका आयोजन बेसिकली नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाले पहला तैराक कौन बन गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिया राय या फिर रश्मि तिवारी या फिर दीपक बिष्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए, यानी कि जिया राय के द्वारा। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 2025 में पुरुष एशिया कप मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो, फॉर एग्जांपल के लिए आपको इस प्रश्न की व्याख्या देखनी है, डिटेलिंग देखनी है। आप क्या काम करिएगा, 2 अगस्त वाले करंट अफेयर्स पर जाइएगा और वहां पर डिटेल्स इसकी आपको वहां पर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सीन है, लवायर, कांगो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीन नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है वहां की। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम पत्रिका के द्वारा जारी अपनी प्रतिष्ठित सूची 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में कुल कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? तो वो शामिल किया गया है कुल 3 स्थानों को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो हाल ही में टाइम पत्रिका के द्वारा जारी प्रतिष्ठित सूची 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में 3 भारतीय स्थानों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। वो 3 स्थान कौन कौन से हैं? 3 स्थान तो एक है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस महाराष्ट्र का, मनम चॉकलेट हैदराबाद और नार हिमाचल प्रदेश। ये 3 के तीनों क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद रखिएगा इसको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां पर है? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। तो उन्नाव जनपद में बेसिकली ये पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त। तो ये विश्व रेंजर दिवस बेसिकली 31 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर, यानी कि जो एस जयशंकर हैं के द्वारा, उनके द्वारा अपनी विदेश यात्रा के दौरान कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का क्या किया गया, अनावरण किया गया? तो टोक्यो, न्यूयॉर्क, बीजिंग या फिर काठमांडू। तो वो किया गया था जापान में। जापान में कहां पर? टोक्यो में, याद रखिएगा इसको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है भाई साहब सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं अगर कहूं कि ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको तुरंत अपने दिल दिमाग में बिठा लेना। मैं कई बार कहता हूं, जिस प्रश्न को मैं कहा करूं कि ये इंपॉर्टेंट है, दरअसल वो प्रश्न निश्चित तौर पर आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा प्रतिष्ठित कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? किसके द्वारा? भारत, चीन, अमेरिका या फिर जापान के द्वारा? तो ये दरअसल इस बार भारत के द्वारा की जाएगी। और यह प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारत एक लंबे अरसे के बाद दरअसल इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन हेतु पवन टरबाइन को स्थापित किया गया है? पेरियार टाइगर रिजर्व, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, मानस टाइगर रिजर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरियार टाइगर रिजर्व में दरअसल ये टरबाइन को स्थापित किया गया है। यह भी आपके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नेशनल पार्क है, अगर कोई वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी कि जो है सेंचुरीज है, वहां पर अगर कोई गतिविधि होती है, कुछ भी उसमें चेंजेस होता है या कोई नया नेशनल पार्क स्थापित किया जाता है, तो वो प्रश्न आपके पर्यावरण की दृष्टि से क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है भाई साहब? तो वो है आपके कौन? फाम पिन मिन चिंग या हो ची मिन या फाम वान डोंग, या इनमें से कोई नहीं। ये तो ये है फाम मिन चिंग। नाम यार बहुत मस्त है भाई साहब, ठीक, बहुत अच्छे नाम है। क्या फाम मिन चिंग और क्या हो ची मिन, फाम वान डोंग। ऐसा लग रहा होगा आप लोग कि सर जी क्या कहते हैं, पगला गए हैं। पगला है नहीं भाई साहब, नाम है सारे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। जिसमें से वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? फाम मिन चिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तरंग शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? वो किया गया आपका
तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो वो किया गया आपका तमिलनाडु में। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में क्या है, महत्वपूर्ण है, यानी कि तरंग शक्ति अभ्यास 2024 आपकी परीक्षा के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसकी अगर डिटेल्स व्याख्या देखनी है आपको, तो आप कहां जाइएगा, आप जाइएगा 3 अगस्त के क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसकी व्याख्या आपको वहां पर मिल जाएगी, जो मैं डेली वीडियो कराता हूं आपको करंट अफेयर्स का 8 AM पर सुबह 8 बजे, उसी में आपको मिल जाएगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है भाई साहब, आप सभी को पता होगा, ओजोन क्षय से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोई लाख लपेट नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बैगलेस डे योजना को लॉन्च किया है, तो कौन कौन से अभ्यर्थी होंगे, किस क्लास के होंगे, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बैगलेस जो है डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य में किन 3 देशों की यात्रा की जाएगी या की गई है, कौन से 3 देश हैं, तो वो देश हैं आपका फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और इन 3 देशों में से दरअसल 2 देशों के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्या किया गया था, उनके प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। यह प्रश्न भी आगे आपको मिलेगा, उसको भी आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है भाई साहब, तो मपुटो, बेरा, पेम्बे, या इनमें से कोई नहीं, तो मोजाम्बिक की राजधानी है मपुटो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वेणुगोपाल, अजित बिष्ट, विकास लखेरा, इनमें से कोई नहीं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकास लखेरा को दरअसल अभी असम राइफल्स के डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस कब मनाया जाता है, 31 अगस्त, 1 अगस्त, 2 अगस्त या 3 अगस्त, तो राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस मनाया जाता है आपका बी, यानी कि 1 अगस्त को, या भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, पिंगली वेंकैया, राजेश्वरम, रविंद्रनाथ टैगोर, पिंगली रविंद्र, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिंगली वेंकैया के द्वारा। और इनका नाम अक्सर चर्चाओं में रहता है, आप लोगों इनको जानते भी होंगे, मतलब पर्सनली नहीं लेकिन वैसे जानते होंगे। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल था, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी या फिर फ्रांस, तो ये शामिल था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में पश्चिमी घाट के, हाल ही में कर दीजिएगा, हाल ही में पश्चिमी घाट के कितने वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र, यानी कि एनवायरमेंटल जो सेंसिटिव जोन होते हैं, घोषित करने की घोषणा की गई है, तो 56,800 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र को। और यह प्रश्न भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसकी व्याख्या आप लोग डिटेल्स फॉर्म में देख लीजिएगा। कब का न्यूज है ये है आपका 6 अगस्त, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है, 32वें अंतरराष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री जो सम्मेलन है, उसकी थीम क्या है 2024 की, तो वो है आपकी क्या, वो थीम हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर क्या, ए, यानी कि संवहनीय कृषि खाद्य प्रणाली की ओर रूपांतरण। और ये थीम भी आपकी क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है, अमेरिका, जापान, भारत, चीन, तो ये चुना गया है सी ऑप्शन, यानी कि भारत को चुना गया है इसका उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध क्या है, तो उनका संबंध शास्त्रीय नृत्यांगना थी, वो टेनिस खिलाड़ी थी, न्यूज रिपोर्टर थी या फिर साहित्यकार थी, तो वो थी आपकी शास्त्रीय नृत्यांगना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर अमित शाह के द्वारा 24x7 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो वो किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंडीगढ़ में। भाई साहब देखो ऐसा बोर मत होना प्लीज, फटाफट मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं नोट कर रहे होगे कॉपी में तो इसको जस्ट अपने कानों में सुनते चले जाना बस, और कुछ मत करना, ठीक है। और जहां कंफ्यूजन होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, डेट ऊपर ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप उस डेट वाले वीडियो सेक्शन में मेरे जाइएगा, डेली करंट अफेयर्स वाले में, वहां पर आपको सारे का सारा न्यूज आपको मिल जाएगा। लेकिन बस फटाफट आप लोग इसको क्या करिए, या तो सुनते रहिए या प्रैक्टिस करने के लिए सामने कॉपी रख करके, पेज रख करके उसमें लिखते जाइए कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन फटाफट स्पीड के साथ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इसको एक बार कर चुके हो, और अगर नहीं कर चुके हो तो कर लीजिएगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या 14 अगस्त, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट,
संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? यानी कि इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1945, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर 52वां राज्यपालों का सम्मेलन दरअसल आयोजित किया गया है? कहां पर? लखनऊ, मुंबई, चेन्नई या फिर नई दिल्ली? तो वो स्थापित किया, यानी कि इस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर मौसम पूर्वानुमान के लिए डॉपलर रडार स्थापित किया गया है? तो लाहौल स्पीति, कानपुर, ऋषिकेश, लद्दाख। तो ये किया गया है आपका लाहौल स्पीति में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया योजना की शुरुआत की गई है? असम, मेघालय, झारखंड या उत्तर प्रदेश? तो ये शुरू की गई है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड राज्य सरकार ने क्या किया है, मुख्यमंत्री मैया योजना की शुरुआत की है। इसकी व्याख्या देखनी है, आप तुरंत जाइएगा 7 अगस्त वाले करंट अफेयर्स के वीडियो में। नेक्स्ट है, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है कब से कब तक? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 से लेकर के 7 अगस्त के मध्य में दरअसल विश्व स्तनपान सप्ताह क्या होता है, मनाया जाता है। और स्तनपान कराना दरअसल क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी बेबी होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्सटेंस की आवश्यकता होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीजों की आवश्यकता होती है। और वो जो माँ का जो दूध होता है उसमें वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ऐसा करने पर, स्तनपान करने पर क्या होता है, जो बेबी होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये चीज क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। कई बार माएँ जो होती हैं इग्नोर कर देती हैं, नहीं पिलाती हैं दूध, ये चीज बहुत खराब होती है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये एक तरीके से क्या होता है, अपने आप में स्तनपान कराना बेबी के लिए समझ लीजिए एक तरीके से टॉनिक होता है एक तरीके से, क्योंकि उनको उनके भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करनी होती है। याद रखना है इस चीज को, ये नहीं कि तुरंत डब्बा लेके दूध पिलाने लग जाओ, ठीक है। आजकल महिलाएं भी बहुत स्मार्ट हो गई हैं। खैर, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा वियतनाम को कितना ऋण देने की घोषणा की गई है? 200 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 300 मिलियन डॉलर जो है भारत द्वारा वियतनाम को अभी ऋण दिया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो वो किया गया है वियतनाम के साथ। और ये भी प्रश्न आपके लिए क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिमाह कितने रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है? तो वो दी जा रही है 5000 रुपए की छात्रवृत्ति, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है, सोमालिया की राजधानी क्या है? सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, हरगेसा, गलकायु या इनमें से कोई नहीं? तो सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु, याद रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हर घर तिरंगा अभियान के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस नियम में संशोधन किया था? महत्वपूर्ण है यह भी आपका। तो वो किया था आपका भाई साहब भारतीय ध्वज संहिता 2002 में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। तभी आप लोग जो है हर घर में अपने तिरंगा को फहराते हो। इसके अलावा एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो। कितने वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए? आप सभी लोगों ने इसका उत्तर भी सही से दिया था, तो ये हो जाएगा 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में भारत द्वारा नेपाल में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कुल कितने रुपए मंजूर किए गए हैं? तो वो किए गए हैं 5000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और नेपाल आपका पड़ोसी देश है और यहां से भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेपाल हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, इनसे संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर बीमा करने वाला देश कौन सा हो, राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बन गया आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागालैंड दरअसल क्या होगा, आपदा प्रबंधन पर क्या करेगा, बीमा करेगा आपकी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मोर अभ्यारण्य की घोषणा कहां पर की गई है? ये भी प्रश्न आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मोर अभ्यारण्य की जो है घोषणा भी कहां पर की गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक में, ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने आरक्षण के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन हेतु इस्तीफा दे दिया? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश? तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश की कौन प्रधानमंत्री हैं? शेख हसीना। उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया और भारत की शरण में आ गई थी। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा
सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद को मंजूरी प्रदान कर दी है, तो वो है आपका हरियाणा। और हरियाणा में भी हाल ही में चूंकि इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए क्या है, ये वहां के लिए एक तरीके से क्या है, फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड में किसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिनला पास और सरुताल बुग्याल। ठीक है, इसको क्या किया गया है, ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान कौन सा है भाई साहब, तो वो है आपका 86, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में सिद्धू मुर्मू की पुण्यतिथि मनाई गई, उनका संबंध किससे है, वो क्या थे, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन, सिद्धू मुर्मू, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप भाई साहब कहां पर है, तो सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, कंफ्यूजन कई बार बिहार में हो जाता है, बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, आपके जीएस में कई बार पूछा गया, वनडे एग्जाम में खासकर ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एससीओ भी बोलते हैं, द्वारा हाल ही में कहां पर अपना पहला आतंकवाद रोधी अभ्यास किया गया है, तो वो किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाइना में, यानी कि चीन में इसका वो किया गया आयोजन। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है, और इसका उत्तर यहीं पर छिपा है। फिजी नाम अगर मेंशन है सामने, इसका मतलब ही हो गया फिजी ने दरअसल ये सम्मान दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ई समन नामक ऐप को लॉन्च किया गया है, तो वो अमित शाह के द्वारा दरअसल इन एप्लीकेशन को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, और ये दरअसल अधिकारियों को काफी ज्यादा सहायता करेगा। नेक्स्ट है, प्रश्न 4 क्या है, ये 2 बार हो गया है। भारत में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना हेतु विश्व बैंक द्वारा भारत को कुल कितने रुपए का ऋण दिया जाएगा, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, यानी कि $500 मिलियन का जो दरअसल ऋण के रूप में दिया जाएगा, या 500 मिलियन डॉलर दरअसल भारत को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान को कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था वर्ष 2018 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका भाई साहब नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द क्या राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, आरबीआई द्वारा किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंद्रजीत कैमोत्रा, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया, ये मनाया गया 5 अगस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है, वो है हरमनप्रीत सिंह, अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है, और ये प्रश्न भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, काकोरी केस कब हुआ था भाई साहब, 1925 में हुआ था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपकी जीएस में काकोरी हत्याकांड के ऊपर कई बार जो प्रश्न पूछा गया है, काकोरी हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया है, ठीक है, और बारदोली सत्याग्रह हो गया है, इनकी सीरीज पूछ लेता है कई बार कि बताओ इनको क्रम से इनको क्या करो, स्थापित करो। नेक्स्ट है, लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए दरअसल कितने जो है सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है, तो वो किया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 सदस्यीय समिति का गठन किया है, याद रखिएगा। इसके अलावा लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी उत्सव का उद्घाटन किसने किया, तो वो किया आपका किसने, योगी आदित्यनाथ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, अच्छा देखो मैं फटाफट खाली आंसर बता रहा हूं, अगर आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा, तो वीडियो को पॉज करिएगा, तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं 4 ऑप्शन भी पढ़ूंगा तो एक लंबा समय हो जाएगा, जो कि टाइम आपका वेस्ट होगा, समय है नहीं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ मैं आंसर पढ़ रहा हूं, आप लोग चाहें प्रैक्टिस करनी होगी तो वीडियो को तुरंत पॉज करिएगा और देख लीजिएगा कि कौन सा उत्तर सही होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 7 अगस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन हो रहा है, कहां पर हो रहा है, तो वो हो रहा है मलेशिया में, और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका कहां पर, कब,
9 अगस्त को, याद रखिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में शोभना रानाडे का निधन हो गया, वह संबंधित थी, तो वह थी क्या, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। नाउ नेक्स्ट, आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आदिवासी दिवस दरअसल 9 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई द्वारा यूपीआई पेमेंट लिमिट से कर भुगतान की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो वो कर दिया है आपका 5 लाख। ये प्रश्न भी आपके प्रश्न उसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, कर भुगतान की सीमा को, ये पॉइंट याद रखना है, कर भुगतान की सीमा है ये, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो 5 लाख कर दिया गया इसकी सीमा को बढ़ा करके, कितने से करके, 1 लाख से बढ़ा करके। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहां पर शुरू की गई है, तो वो शुरू की गई है अजमेर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा गया है, तो वो है देश कौन सा, तिमोर लेस्ते। क्या, तिमोर लेस्ते। तो 2 देशों ने अभी उनको सम्मानित किया है, 3 देशों की यात्रा पर थी, न्यूजीलैंड, फिजी और तिमोर लेस्ते, जिनमें से तिमोर लेस्ते और फिजी ने उनको जो है अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो फिजी का सम्मान तो आपने देख लिया था, उसमें फिजी ऑलरेडी लगा हुआ था, तो आप पता लगा लेंगे। और ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर तिमोर लेस्ते के द्वारा दरअसल प्रदान किया गया है उनको, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 में रक्षा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो 78% दरअसल जो रक्षा निर्यात है भारत का क्या है, बढ़ गया है। नेक्स्ट है, विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 10 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के अंतर्गत विज्ञान टीम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो चंद्रयान 3 टीम को सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पुरस्कार है वो प्रथम बार यानी कि पहली बार प्रदान किया जा रहा है, इसलिए आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किस देश में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया गया, तो वो किया गया न्यूजीलैंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो टीवी सोमनाथन है। ये प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट है, दम घोटू गैस किसे कहते हैं, ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड भाई साहब क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस भी है। क्या है, ग्रीन हाउस गैस भी है। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4, CO2, वाटर वेपर, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस हैं, जो कि ग्रीन हाउस इंपैक्ट करते हैं, जिससे ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं, याद रखिएगा। और इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में जाकर के ऑक्सीजन की वहन क्षमता को क्या करता है, कम करता है, जिससे ब्लड क्लॉट वगैरह बन जाता है, और कैंसर कॉजेज भी है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय का नाम क्या है, तो वो है आपका अमन सहरावत। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बीजों के 109 किस्म का विमोचन कहां पर किया गया, तो वो किया गया आपका नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, बीज, कितने बीजों का विमोचन किया गया, तो 109। तो ये नंबर भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेगा कि कितने नंबर, मतलब कितने बीजों का विमोचन किया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया, ये मनाया गया 12 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में भारत द्वारा किस देश में यूपीआई भुगतान सेवा की शुरुआत की गई, तो वो की गई है बी ऑप्शन, यानी कि मालदीव में, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, सेंट मार्टिन आइलैंड कहां पर है, ये बांग्लादेश में है। ये भी अभी हाल ही में क्या था, चर्चाओं में रहा था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और यही सब कुछ क्या है, विवाद की स्थिति भी रही है बांग्लादेश में, ठीक है। और इसको अमेरिका क्या चाहता था कि हमको मिल जाए, कहा जा रहा है कि यही विवाद की मूल जड़ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ये बेसिकली राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास किया, तो वो किया कहां पर भाई साहब, ए ऑप्शन, यानी कि लद्दाख में किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो ये किया गया आपका 3रा संस्करण। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
विश्व हाथी दिवस हमने आपको बता ही दिया था 12 अगस्त को, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन दो देशों का के मध्य में संपन्न हुआ? तो ये भारत और श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये भी मित्र शक्ति क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा महाकुंभ की चेतावनी दी गई है? महाभूकंप की, तो वो दी गई है जापान के द्वारा। जापान में आपको पता होगा बहुत ज्यादा वहां पर भूस्खलन, सुनामी, ठीक है, चक्रवात और ज्वालामुखी, ये सब घटनाएं होती रहती हैं। क्यों होती रहती हैं? क्योंकि जापान बेसिकली क्या है, रिंग ऑफ फायर जो है, ठीक है, उन पर अवस्थित क्या है, एक देश है। और रिंग ऑफ फायर में जो भी देश होते हैं वहां पर जो आपदाएं होती है बहुत ज्यादा आती हैं, यानी कि भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि वहां पर टेक्टोनिक जो प्लेटें होती हैं, टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, क्या होती है, मिलती हैं, और उनमें जब क्या होता है, घर्षण होता है, कंपन होता है, तो इससे जो क्या होती हैं, ये आपदाएं आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किस राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है? तो पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, युद्ध अभ्यास एक्स तरंग शक्ति की मेजबानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाएगी? तो वो भारतीय वायुसेना के द्वारा की जाएगी, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में छठे भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा संवाद का आयोजन कहां पर किया गया? तो वो किया गया कैनबरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किसने अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला? तो वो है विनय मोहन क्वात्रा। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया, उनका यानी कि वो निम्नलिखित में से किस राज्य के क्या थे, मुख्यमंत्री थे, ये बताना है आपको। तो वो बेसिकली पश्चिम बंगाल के क्या थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे लंबे अरसे तक। दरअसल वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था अपना। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो वो है महबूब उल हक, यानी कि ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और भारत में अमर्त्य सेन का नाम इनके साथ जुड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर पहली बार ग्लोबल प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया गया? तो वो किया गया आपके हरियाणा में। और खेलों से संबंधित सारी गतिविधियां मोस्टली जो होती है वो हरियाणा से राज्य से होती है। हरियाणा के बहुत सारे खिलाड़ी जो है बहुत आगे जाते हैं। नेक्स्ट है, यूपी वाले तो नेताजी के पीछे रहते हैं, है ना। यूपी के जो लड़के होते हैं वो कहाँ रहते हैं, नेताजी के पीछे रहते हैं, नेताजी के साथ फोटो खिंचाते हैं, विधायक जी के साथ प्रमुख वार्ता करते हुए, ना जाने कौन सी प्रमुख वार्ता कर रहे होते हैं, नेताजी के साथ चर्चा करते हुए। कौन सी चर्चा करते हैं? कुछ चर्चा नहीं करते हैं, नेताजी यहाँ पर ऐसे बैठे रहते हैं, चश्मा वश्मा लगा के ऐसे बैठे रहते हैं, और तुम जाओगे नेताजी बन करके और इनके पीछे जाओगे, सेल्फी ऐसे क्लिक कर लोगे, डाल दोगे फेसबुक पे, नेताजी से प्रमुख बातों पर चर्चा करते हुए। नेताजी से प्रमुख चर्चा करते हो तो नेताजी से एजुकेशन पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर कुछ काम भी करवा लिया करो, खाली चर्चा मत किया करो, ठीक है। इसलिए पढ़ लिख लो, IAS PCS बनो, कुछ अच्छे से पद पे जाओ, काम करो, ठीक है, आरो बनो। ये नहीं कि नेताजी के साथ सेल्फी लो, नेताजी काम नहीं आएंगे, याद रखना, ठीक है। और इलेक्शन लड़ने के लिए उतने पैसे नहीं होंगे, अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए अनर्गल चीजों पर समय ना वेस्ट करना, नेताजी के पीछे सेल्फी मत लेना। आप काम कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा कार्य करो कि लोग आपके पास आए सेल्फी लेने के लिए, आप किसी के पास ना जाओ। ये जुनून, ये जज्बा आपके भीतर होना चाहिए। ये नहीं कि फला के साथ खड़े होकर के चर्चा करते हुए, फला के साथ चर्चा करते हुए, आज इनके साथ मीटिंग करते हुए। अरे भाई साहब, अपने वजूद को जरा देखो, अपने को इस काबिल बना लो कि आपके साथ लोग जो है बैठना चाहें, आपके साथ लोग है सेल्फी लेना चाहें और आपका एक ऑटोग्राफ लेना चाहें। अपने को ऐसा बनाओ, ठीक है, याद रखना। नहीं तो गोलगप्पे जैसे बैठे रह जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा जिंदगी में, याद रखना। तीखी बोलता हूं बात, लेकिन सही बोलता हूं, गौर करिएगा, टाइम मत वेस्ट करिएगा। ना नेताजी के पीछे, ना किसी व्यक्ति के पीछे, किसी अन्य व्यक्ति के पीछे कि चलो हाँ ठीक है, चलो चाय पीते आते, चाय पीना है आज, कॉफी पे चलते हैं, मत करना। भारत का पहला अनाज ATM निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया? तो वो खोला गया उड़ीसा में। देखो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समय जो है भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज समय अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो भविष्य जो है, यानी कि आने वाला जो समय होगा, वो ऐसे लताड़ आपको मारेगा ना कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे।
ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलेगी, ना नौकरी मिलेगी, ना कुछ मिलेगा। ठीक है, इसलिए समय को वेस्ट मत करना, पढ़ लेना, काम आ जाएगी जिंदगी में आगे चीजें। तो ये जो अनाज एटीएम है बेसिकली वो उड़ीसा राज्य में दरअसल खोला गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में जारी उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई है? तो आईआईटी मद्रास है भारत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत वर्ष 2024 में अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो मना रहा है 78, यानी कि 78। और ये भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है आपके। नेक्स्ट है, विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। आपको पता होगा विभाजन के बारे में, 1947 में क्या स्थिति थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है पी हरीश, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है राहुल नवीन को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होगा ईडी अक्सर जो है चर्चाओं में रहा है कई सालों से। ईडी और सीबीआई दो ऐसी संस्थाएं जो चर्चाओं में रही हैं, इसीलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? तो सभी को पता होगा रामकृष्ण परमहंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका दल बदल से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और यह प्रश्न भी आपके पॉलिटी वाले सेक्शन में पूछा जाता है कई बार, याद रख लीजिए इसको। नेक्स्ट है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969, यानी कि 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताइएगा मुझे, पूछता है ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया किरण रिजिजू जी के द्वारा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 15 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, जो मुजीबुर रहमान जी थे उनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो वो है आपका ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट मींस तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो वो की जाएगी भारत देश के द्वारा। ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो इसरो के द्वारा। और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO द्वारा किस रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय खतरे वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया? तो वो किया गया बेसिकली मंकी पॉक्स के लिए। और मंकी पॉक्स के लिए मैंने 2-3 प्रश्न ऑलरेडी आपको कराया हुआ है, जो कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। तो मंकी पॉक्स क्या है, एक जूनोटिक डिजीज भी है, यानी कि एनिमल टू ह्यूमंस में क्या है, फैलती है, आल्सो ह्यूमंस टू ह्यूमंस। इस पर हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट दिया था, आपको याद होगा तो। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो वो देश कौन सा है आपका, इजराइल। इजराइल के पास बहुत ही हाई लेवल की क्या है, टेक्नोलॉजी है, ये सी वाटर को भी ड्रिंकिंग वाटर में चेंज कर लेता है। इसके अलावा सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये अभी भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है पेंटोकदान सिनावात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि पेंटोकतान सिनावात्रा को दरअसल वहां का पीएम चुना गया है। नेक्स्ट है, मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है भाई साहब? तो वो है आपके हाल ही में भी अनवर बिन इब्राहिम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य में नौका यात्री सेवा की शुरुआत की गई है? तो वो की गई है श्रीलंका के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो वो की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये योजना आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। और अगर आपको कोई अपना नया स्टार्टअप शुरू करना है तो आप लोग जो है इस योजना के बारे में डिटेल्स जानकारी लीजिएगा, बिना इंटरेस्ट के, यानी कि बिना ब्याज के आपको जो है एक मुफ्त राशि दी जाएगी आपको उद्यम शुरू करने के लिए, स्टार्टअप शुरू करने के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भाई साहब? तो वो किया गया है राजेश कुमार सिंह को। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, विश्व संस्कृत दिवस 2024 मनाया गया, कब मनाया गया? ये मनाया गया आपका 19 अगस्त को, जिस दिन आपका रक्षाबंधन था, यानी कि यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के द्वारा पुनः सैन्य सेवा शुरू किए जाने की घोषणा की गई है?
तो वो आपका देश कौन सा है? क्रोएशिया, यानी कि क्रोएशिया में पुनः सैन्य सेवा अनिवार्य रूप से, यानी कि जो है सभी लोग सेना में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है विश्व फोटोग्राफी दिवस। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। यह प्रश्न भी आपके यूपी स्पेशल का है और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है। मैं कह रहा हूं पूछा गया है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये भाई साहब कि आप लोग के लिए जो पीवाईक्यूज है, क्या जो पीवाईक्यूज है, यानी कि जिसको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोलते हैं, यानी कि जिसको हम लोग पुराने प्रश्न पत्र बोलते हैं, उनकी प्रैक्टिस खूब करिएगा। पीसीएस का एग्जाम अगर आप लोग दे रहे होंगे, किसका? पीसीएस का अगर आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो आप लोग को पीसीएस प्लस जो है आरओ का प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, और अगर आरओ का एग्जाम दे रहे होंगे तो भी आपको पीसीएस प्लस आरओ का पीवाईक्यूज लगाना है। यूथ पब्लिकेशन का अच्छा है, आप चाहे तो ले सकते हैं, या फिर किसी घटना चक्र के साथ में किसी अन्य पब्लिकेशन का भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीवाईक्यूज बहुत लगाना। 30 से 35 प्रश्न सीधे तौर पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप पर जो है आपके पीवाईक्यूज से आते हैं, और पीवाईक्यूज गलत हो गया इसका मतलब आपने सारा का सारा गुड़गोबर कर दिया, ठीक है, याद रखना। इससे पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश देने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बन गया आपका उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 19 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, मंकी पॉक्स से ज्यादा प्रभावित, सबसे ज्यादा प्रभावित महाद्वीप कौन सा है? तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका क्यों है? क्योंकि वह उष्णकटिबंधीय देश है और उच्च बायोडाइवर्सिटी होने के कारण यहां पर प्रमुख प्रकार की डिजीजेस पाई जाती हैं। इसके अलावा 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के अंतर्गत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया? तो वो दिया गया ऋषभ शेट्टी को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखनी होगी तो आप लोग जो है 22 अगस्त वाले वीडियो में चले जाइएगा और क्वेश्चन नंबर 4 में आप इसकी व्याख्या को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, खुरपका एवं मुंहपका रोग समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार का कब तक का है? तो वह है वर्ष 2030 तक का। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार क्या होता है? पूछा जाता है। पशुओं की क्या है? एक प्रकार की बीमारी है, 2 खुर वाले पशुओं में दरअसल इस प्रकार की बीमारी पाई जाती है, राइट है, ठीक है। तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हालिया अध्ययन के अनुसार किस ग्रह पर तरल अवस्था में जल के प्राप्त होने की सूचना मिली? तो मंगल ग्रह पर दरअसल ये सूचना प्राप्त हुई है, अपने आप में क्या है? बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की गई है? तो वो शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर भाई? यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो वो है आपका जेनेवा में। और कई बार हमने आपको कहा है कि जितने भी जो अभी आपके इंटरनेशनल जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने कई बार आपसे कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के जितने भी संगठन हैं, WTO हो गया, WHO हो गया, IMF हो गया, इनको आपको रेडी कर लेना है, इनकी स्थापना वर्ष, इनके अध्यक्ष। और ठीक इसी प्रकार से जो भारत के जो आयोग हैं, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, नीति आयोग है, इनके भी OBC है आयोग है, इन सभी संगठनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न यहां से हर हाल में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा, भूलिएगा मत प्लीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो यहाँ पे धीरज मोहन बनर्जी। ये भी आपके लिए क्या है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शिवलिच ज्वालामुखी का संबंध किससे है? तो वो है आपका इंडोनेशिया से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, आदर्श सौर ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है? तो वो है आपका नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अगर ये चर्चा में है तो एक पॉइंट यहां पर और आता है प्रश्न कि नवीन और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछाता है, यानी कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या हैं आपके एग्जाम में पूछाता है। तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न हर हाल में आता ही आता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2024 में लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग किसे प्रदान किया गया है? तो वो शक्तिकांत दास जो कि RBI के गवर्नर हैं, उनको प्रदान किया गया है लगातार, ठीक है, दूसरे बार, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है,
भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार भारत का निजी कॉर्पोरेट निवेश वर्ष 2024-25 में 54% से बढ़कर कितना हो गया है, अनुमान है, मतलब व्यक्त किया गया है। 54% से ये दरअसल 57% की बात कही जा रही है, एक अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ ट्रैक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो यह किया गया आपका नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2024 में किन 2 देशों की यात्रा की गई है, तो वो की गई है पोलैंड और यूक्रेन की। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगस्त माह में दरअसल ये यात्रा की गई है, अगस्त माह में। कब, अगस्त माह में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में वैक्सीन जनित पोलियो वायरस का मामला सामने आया, तो वो आया है आपका मेघालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और मेघालय से एक प्रश्न और बनता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, आप कहेंगे चेरापूंजी, नहीं, गलत आंसर। चेरापूंजी नहीं, आपके पीछे हो गया है, अब हो गया है मासिन राम। ठीक है, आप अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा दरअसल जो वर्षा वाला स्थान कौन सा है, आप कहेंगे मासिन राम, अगर आपके ऑप्शन में है। अगर आपके ऑप्शन में मासिन राम नहीं होगा तो चेरापूंजी होगा, फिर चेरापूंजी को लगाइएगा, राइट। और अगर मासिन राम और चेरापूंजी दोनों है तो मासिन राम को लगाइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, यह है कटक में। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय उत्पाद को आकोटेक्स प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है आपका एरिसेल की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, 9वें आईसीसी T20 महिला विश्व कप का आयोजन कहां पर होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। और ये पहले कहां पर होना था, बांग्लादेश में होना था, तो वहां पर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां की स्थिति क्या इस समय खराब चल रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वो कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल जी को नियुक्त किया गया है। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और मैंने आपको लोक लेखा समिति के बारे में कहा था कि आप लोग उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। लोक लेखा समिति हो गई, आपकी प्राक्कलन समिति हो गई, कितने मेंबर होते हैं, क्या काम होता है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। कह रहा हूं तो इसको कर लेना भाई साहब, ठीक है, बैठे मत रहना प्लीज। आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के करबद्ध आपसे निवेदन है, ये सब चीजें आपके एग्जाम में आएंगी। जब आएंगी तो आपको सिर्फ मेरा चेहरा आपको दिमाग में आएगा कि आप सब तो कह रहे थे याद कर लो, ठीक है। इसलिए प्लीज आप लोग वर्क करिएगा, मेरे पर भरोसा रखिए, जितना मैं कहता हूं उतना करिए। जो डेली कंफ्यूज में कराता हूं उसमें भी मैं टास्क देता हूं, उसको भी करते चलिएगा। और जो सुपर फास्ट हम रिविजन करते हैं इसको भी करते रहिएगा। इसमें भी जो चीजें बताऊंगा वो भी आपके लिए क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट है, C8 क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2023-24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया है, तो वो है आपके रोहित शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में गोलकीपर मैनुअल न्यूर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, उनका संबंध किस देश से है, तो उनका संबंध है आपका बेसिकली जर्मनी से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग यानी कि पश्चिम क्षेत्र का आयोजन कहां पर किया गया, तो वो किया गया आपका मेरठ में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है, पैन है, याद रखिएगा। प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत द्वारा प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया, तो 23 अगस्त को मनाया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर हाल में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, तो गोविंद मोहन को अभी हाल ही में गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है, और यूक्रेन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है गोविंद राजन पद्मनाभन को। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को निरस्त करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया है, तो वो किया गया है असम के द्वारा, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अगले पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है सत्यप्रकाश सांगवान को, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में सुंदर राजन पद्मनाभन का निधन हो गया है, वह सम्मानित थे, तो वो पूर्व थल सेना क्या थे, अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब लॉन्च किया गया था, वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट,
हाल ही में सरकार ने एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन सहित कुल कितनी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 156 मेडिसिन पर दरअसल क्या किया गया है? बैन लगा दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का खिताब हासिल किया? तो वो है आपका इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया? तो वो किया गया आपके हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास का संबंध किन दो देशों से है? किन देशों से है? तो वो है आपका अमेरिका और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया के बढ़ते हुए सामरिक प्रभाव के जो है दृष्टिकोण से इसको किया गया है। नेक्स्ट है, 19वें CII भारत व्यापार सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो वो किया गया आपके भारत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बासमती चावल निर्यातक GRM ओवरसीज ने किसे बासमती चावल और गेहूं के आटे के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यो किया है आपका सलमान खान को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई है? तो वर्ष 2019 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना की स्थापना की है? तो वो देश कौन सा है? तो वो देश है आपका डेनमार्क, और प्लस इसमें IIT BHU भी सम्मिलित है, याद रखिएगा। इसके अलावा ग्लोबल 500 पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं आपके पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए। यह भी महत्वपूर्ण है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है GS वाले सेक्शन में, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा दूध और दूध से बने उत्पादों के सभी पैकेजिंग से A1 और A2 के बारे में सभी दावे तत्काल जो है हटाने के लिए बोला गया है? तो वो FSSAI के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य के द्वारा सबसे पहले मंकी पॉक्स को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया था? तो वो राज्य कौन सा था? वो राज्य था आपका केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, खेल दिवस मनाया था, कब मनाया था? तो ये मनाया था आपका 29 अगस्त को। यह भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद्र के उसके उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कहां पर खोजा गया? तो वो खोजा गया आपका बोत्सवाना में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हाल ही में कब शुरू हुआ? तो वो 25 अगस्त को शुरू हुआ। यह भी आपको क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहां पर खुला गया? तो वो खुलेगा आपका कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूपीएस बोलते हैं, को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो बना आपका महाराष्ट्र, याद रखिएगा। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, इटाई रोग जो होता है किसके कारण होता है? तो वो होता है आपका कैडमियम के कारण, और यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लद्दाख में कुल कितने नए जिले का बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है 5, 2 पहले से थे, आप हो जाएंगे 7। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है राजस्थान, और राजस्थान के साथ में पार्टिसिपेट कौन करेगा? मध्य प्रदेश, MP। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला समानता दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 26 अगस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होश का निधन हो गया? तो वो कहां के PM थे? वो थे आपके लेबनान के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? तो वो बने आपके गोपीचंद्र थोटाकुरा। ये भी प्रश्न आपके लिए क्या है भाई साहब? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में 9वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन दरअसल कहां पर किया गया? तो वो किया गया आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा कहां पर गुरु पद्म संभव के जीवन और विरासत पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो वो किया गया नालंदा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में होने वाले ICC महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेगा? तो वो करेंगे हरमनप्रीत कौर। यह भी आपको ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो GST परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सीमा को सील किया जा रहा है? तो असम बांग्लादेश सीमा को सील किया रहा है बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ के कारण। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे
एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया बी श्रीनिवासन को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा किस रोग के लिए स्वदेशी आरटीपीसीआर परीक्षण किट के विकसित की गई है, तो वो मंकी पॉक्स के लिए क्या की गई है, विकसित की गई है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने किस रोग के लिए, बचाव के लिए एक नया ओरल वैक्सीन विकसित किया है, तो वो रोग कौन सा है, वो रोग आपका कौन सा है, हैजा है, और हैजा बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, विब्रियो कोरेली नामक बैक्टीरिया से फैलता है। इसके अलावा हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कुल कितने नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है, तो वो 12 शहरों को मंजूरी दी है, जिसमें से 12 में से 2 यूपी के हैं। एक कौन सा है, आपका आगरा है, और दूसरा क्या है, आपका प्रयागराज है। याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में आपातकाल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक कहां पर आयोजित की गई, तो वो की गई आपकी मॉस्को में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो वो जीता आपके भारत ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है, जिसको हम बोलेंगे ULI, ठीक है। तो ये बेसिकली आरबीआई के द्वारा शुरुआत की गई है, यानी कि इसमें ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स का संबंध किससे है, तो वो है आपके चमगादड़ से। यह प्रश्न भी आपके जीएस में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा के द्वारा लड़कियों की शादी करने की उम्र 21 साल करने के प्रस्ताव को पारित किया गया है, तो वो कौन सा राज्य है, वो है आपका हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व जल सप्ताह मनाया गया, कब मनाया गया, 25 से लेकर के 29 अगस्त। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जय शाह को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के कुल कितने वर्ष पूरे हो गए, तो 10 वर्ष पूरे हो गए, और इसको वर्ष 2014 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, याद होगा आपको। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज कहां पर की गई, तो वो की गई है आपके तुर्की में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, INS अरिहंत क्या है, तो ये है आपकी एक पनडुब्बी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर 10वीं अंतरराष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, तो वो किया गया आपका नोएडा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में CISF का नया डीजी या महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है RS भाटी जी को। ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट था। ये था हमारा सुपर फास्ट रिवीजन, जिसको हमने जल्दी से जल्दी कर लिया क्या, कंप्लीट। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। प्लीज आप लोग एक एक दो लोग को भी शेयर करेंगे, तो अपने आप में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर हो जाएगा। इसके अलावा डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स में आपको कराता हूं डिटेल्स फॉर्म में, उसको आप लोग देखना ना भूलिएगा, सुबह 8 बजे। इसके अलावा जो है इस समय पीपीसीएस का, यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स चल रहा है, जहां पर मैं इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के सेक्शन को पढ़ा रहा हूं, उसको भी आप लोग देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग वहां से इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिवीजन। कल मिलेंगे हम लोग सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ अपने। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।